में यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दक्षिण एशिया में रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि है। यशोदा मेडिसिटी चिकित्सा अनुसंधान को नई दिशा देगी। हर बड़ी कहानी की शुरुआत किसी पीड़ा से होती है और यही अनुभव डॉक्टर पीएन अरोड़ा जी ने किया। यशोदा मेडिसिटी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने बताया कि यह अस्पताल 1200 बेड का होगा और पहले चरण में 600 बेड के साथ इसका संचालन शुरू किया जाएगा। डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने बताया, रोबोटिक सर्जरी और ट्रेनिंग के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यहां जून 2025 से रोबोटिक जो आज के समारोह में सहभागी बन रहे हैं, हमारे लिए ये आयोजन एक हॉस्पिटल के उद्घाटन मात्र का नहीं, हेल्थ केयर की एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी डॉक्टर पीएन अरोड़ा और उनके परिवार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इस एनसीआर क्षेत्र में तो प्रदान की ही जा रही है। हमारे लिए यह इन्वेस्टमेंट भी है और एम्प्लॉयमेंट का भी एक नया माध्यम बना है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में 2022 में हम लोगों ने अपना 3rd ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित किया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन लखनऊ में प्राप्त हुआ था। उस समय डॉक्टर पीएन अरोड़ा जी ने इस बारे में कहा था, इन्वेस्ट यूपी के साथ एक एमओयू किया था कि हम गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के नाम पर एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे, जिसमें सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं होंगी और विशेष रूप से कैंसर की अत्याधुनिक सुविधा, जिसके लिए दुनिया के देशों में, खासतौर पर दुनिया के विकसित देशों की ओर भारत के नागरिक रुख करते हैं, वह सुविधा एक छत के नीचे हम गाजियाबाद में उपलब्ध करवाएंगे। तो उस समय यह विश्वास नहीं होता था क्या यह संभव है, लेकिन मैं डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वह मात्र 3 वर्ष में करके दिखा दिया। हर चिकित्सक को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जब भी किसी बड़े और सफल इंसान की कहानी सुनाते हैं तो उसमें एक चीज सामान्य होती है। आप चाहे किसी की भी सफलता की कहानी पढ़ लीजिए, आपको यही देखने को मिलेगा कि हर बड़ी यात्रा की शुरुआत किसी न किसी व्यक्तिगत पीड़ा या अनुभव से होती है। डॉक्टर पीएन अरोड़ा की इंस्पिरेशन भी एक ऐसे ही व्यक्तिगत पीड़ा से निकली है। जब उन्होंने अपनी माता को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से संघर्ष करते हुए देखा, तब उन्होंने अनुभव किया कि मेडिकेशन जो है वह सिर्फ दवाइयों और मशीनों का केवल सिस्टम भर नहीं है, बल्कि यह सिंपैथी, कंपैशन और डेडिकेशन का मिक्सचर है। उनके इसी अनुभव ने यशोदा समूह को जन्म दिया। आज उनके इसी विजन का परिणाम है कि यशोदा मेडिसिटी अस्पताल के साथ साथ समाज की मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए भी ट्रस्ट का प्रतीक बनकर उभरी है। देशवासियों को निष्ठा के साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों में आकर मुझे बहुत खुशी होती है। स्वास्थ्य सेवा के द्वारा आप सब देश सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि यशोदा हॉस्पिटल ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरी निष्ठा से एक साथ अपनाया है। मुझे बताया गया है कि कोविड की वैश्विक महामारी के दौरान यशोदा हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में लोगों का उपचार किया गया है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में रोगियों की देखभाल की जाती है। मुझे ये जानकारी भी दी गई है कि सिस्टम फॉर टीबी एलिमिनेशन
इन प्राइवेट सेक्टर यानी स्टेप्स के तहत उत्तर भारत का पहला केंद्र इस हॉस्पिटल को बनाया गया है।